मैं यहाँ जयपुर में हूँ और किशन बाग में हूँ। ये एक ऐसी नायाब जगह है जहाँ पे पहले एकदम बैरन था, सैंड ड्यून्स थे, परमानेंट सैंड ड्यून्स थे, जिसको कि एक राजस्थान के इकोसिस्टम की तरह कन्वर्ट किया गया है। इसका काम खासकर एक नेचुरलिस्ट हैं प्रदीप किशन, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और उन्हीं की टीम से मेरे साथ हैं मोनल सिंह। मोनल सिंह बाय ट्रेनिंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और उसके आगे उन्होंने कंजर्वेशन और नेचुरल हिस्ट्री का एक कार्यक्रम यहाँ पे चालू किया है। अब मोनल, ये किशन बाग क्या है और इसमें क्या खास बात? तो किशन बाग एक बहुत ही ख़ास जगह है जहाँ पे हम लोग राजस्थान के नेटिव वेजिटेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको हम लोग रोई कहते हैं, जो मरुस्थल के पाए जाने वाले पौधों के ग्रुप को कहा जाता है। और थार में मिलने वाले ज़्यादातर वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान या जिसे हम जैसलमेर का पार्ट कहते हैं, उसके पौधों को कहा जाता है। और ये पूरा पार्क जो है उन्हीं पौधों से सराबोर है, उन्हीं पौधों पे लहराते हुए मंचन है एक तरीके का, हम कह सकते हैं। तो ये सभी जो है ज़्यादातर घास है यहाँ पर, और श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, ऐसे पौधे हैं। और ये एक और बात के बारे में है जो कि है वर्नैकुलर आर्किटेक्चर, लोकल चीज़ों को यूटिलाइज करके एक लैंडस्केप क्रिएट करना। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ पौधे ही नहीं, हम यहाँ पे बात करते हैं अलग अलग पत्थरों के बारे में, अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में, उनके रह जाने वाले निशान जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं या फॉसिल्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, उनके बारे में, जो हमें बताते हैं कि कहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई थी, कैसे पत्थर रिस्पॉन्सिबल है हमारे एग्जिस्टेंस का, किस तरीके के पत्थर यहाँ पे मिलते हैं। और सिर्फ जीवाश्म ही नहीं, कई सारे ऐसे पत्थर जो वोल्केनिक हैं, जो ज्वालामुखी के फटने की वजह से बने हैं, उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बताते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि ज़्यादातर एरिया राजस्थान में सैंड का है, उसमें कुछ उगता नहीं है, तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो यहाँ तो आपने बहुत तरह की घास, बहुत तरह के पौधे उगा रखे हैं। तो क्या इसमें पानी वानी डालते हैं? किस तरह से होता है ये? किस तरह से इतना यहाँ पे हरा भरा हो गया? तो इस पूरे पार्क को जो है एग्जाम्पल कहते हैं हम लोग रीस्टोर्ड लैंडस्केप का। और ये रीस्टोरेशन का मतलब एक्चुअली क्या था कि हमने शुरू में पौधे जब लगाए, जब हमने बीज फेंके यहाँ पे सीड ब्रॉडकास्टिंग से, और उसके बाद हमने कुछ समय के लिए पानी दिया, और फिर ये पौधे अपने आप से जो है एक्लिमेटाइज हो गए, ढल गए इस एनवायरनमेंट में, क्योंकि उनको आदत है हमेशा से ज़्यादा टेम्परेचर में रहने की, कि वो थार से आए हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी एम्बियंट टेम्परेचर है उनके लिए। तो हमें उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो म्यूचुअलिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अपनी फर्टिलिटी के लिए भी, अपनी दूसरी ज़रूरतों के लिए भी। तो ये नॉन सप्लीमेंटल प्लांट्स के जैसे ग्रो कर रहे हैं, तो हमें अलग से कोई रिसोर्सेज देने की ज़रूरत ही नहीं तो है। यहाँ पे आपने कितने इकोसिस्टम क्रिएट किए हैं छोटे से एरिया में? तो हमने यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स क्रिएट करे हुए हैं, अलग अलग जगह की सॉइल लाकर हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक जगह बना रखी है। जैसे ऐसे मैदान जो मुर्रम के हैं, ग्रेवल वाले हैं, ऐसी मिट्टी जिसके अंदर मोटा दाना है, जो पानी ज़्यादा देर रोक नहीं सकती, ऐसी कैसी घास उगती है वहाँ पर। ऐसी मिट्टी जहाँ पे नमक ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है। ऐसी मिट्टी जो लाइमस्टोन की है, उसमें एक बहुत खास पौधा मिलता है जो हम कहते हैं सफ़ेद वज्रदंती का पौधा। तो ऐसे अलग अलग इकोसिस्टम हमने प्रोड्यूस करे, यहाँ पे बनाए हैं। उसके अलावा हम अलग अलग सॉइल पैचेस से कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स भी लगाए हैं जो उसी सॉइल के अंदर ग्रो करते और यहाँ पे कुछ जानवर भी दिखते हैं क्या? हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पेड़ है वहाँ जानवर हो गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेड़ एक खुद के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारा होना या दूसरे एनिमल्स का होना भी इम्पॉर्टेंट है, तभी इसे इकोसिस्टम कहते हैं। ये डिपेंडेंट है एनिमल्स का प्लांट्स पे, प्लांट्स का एनिमल्स के ऊपर। तो हमने कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ देखे हैं, 125 तरीके की पक्षी हम लोगों ने अब तक यहाँ पे स्पॉट करे हैं। कई सारे जीव जंतु हमने यहाँ पे लिपर्ड के मार्क्स देखे हैं, जैकॉल्स देखे हैं, हाइनास देखे हैं, और कई सारे तरीके के बर्ड्स यहाँ पे देखे हैं। तो इसमें आपने कुछ देखा क्या? पानी बढ़ा है इसमें, इस एरिया में, ये इतना सारा वेजिटेशन आने के बाद? सो वाटर अवेलेबिलिटी अभी तक हम लोग ढंग से नोट नहीं कर पाए हैं कि क्या सच में पानी इतना बड़ा है, क्योंकि हमने उतना एविडेंट जो है देखा नहीं है चीज़। पर हाँ, ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी के टर्म से हम बात करें, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की हम बात करें, वाटर और एयर क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो उस हिसाब से इस एरिया की जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आपको भरपूर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, आपको हर एक समय यहाँ पे एक ब्रीज जैसी महसूस होगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल हैं, तो ग्रीन इज़ मोर क्लीन। और इसमें आपने क्या किया है कि जो शहरी जनता है जयपुर की, उसको राजस्थान के ओरिजिनल इकोसिस्टम से जोड़ने की कोशिश? बिल्कुल। हम लोग जब इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों को ये पार्क, इवन किसी आम इंसान को भी, तो हम बताते हैं कि ये एक डेजर्ट इकोसिस्टम या डेजर्ट पार्क का छोटा सा नमूने जैसा है। और वो बहुत खुश हो जाते हैं जब बताते हैं कि उनके खुद के घर के अंदर सैंड ड्यून्स हैं, धोरे हैं या टिब्बे हैं, जिन पे वो एक्चुअली चल सकते हैं, रियल लाइव एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वरना हम लोगों को टिब्बों के लिए जैसलमेर जाना पड़ता।
तो ये थी मोनल सिंह बताते हुए कि किस तरह से ये किशन बाग जो है जयपुर के अंदर एक रिस्टोर्ड इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है। राजस्थान के अलग अलग इकोसिस्टम्स की छोटे छोटे नमूने हैं और किस तरह से नेचुरल सिस्टम से पूरा ये पार्क चल रहा है। कहीं ना कहीं जैसे मोनल बोलती हैं, वोकल फॉर लोकल का ये एक बड़ा ही यूनिक और नायाब एग्जाम्पल है। किशन बाग, जयपुर से पल्लव बागला।